नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे देखें कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं हैं, उस योग को हम कैसे देख सकते हैं जन्म पत्र के माध्यम से। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, अगर है तो किस क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। बहुत जनों का ऐसा प्रश्न होता है, और सफलता कब मिल सकती है। तो चलिए आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं। ज्योतिष में सरकारी नौकरी देखने के लिए केवल एक ग्रह और भाव को पर्याप्त तो नहीं है देखना कि भाई एक ग्रह को देख लिया या एक भाव को देख लिया तो उससे ये नहीं हम बता सकते कि भाई आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। इसके लिए कुंडली में कई महत्वपूर्ण भावों, ग्रहों, दशा और गोचर के को साथ में देखना पड़ता है, तभी जा कर के हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं दशम भाव की, क्योंकि दशम जो भाव है, 10वां भाव सरकार गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। सरकारी नौकरी, कर्म, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, करियर का मुख्य भाव माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव मजबूत है, उसका स्वामी अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों के साथ अच्छे संबंध बना करके केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को करियर में एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकता है, वो एक अच्छी नौकरी उसको मिल सकती है। इसके बाद हमें देखना होता है छठा भाव, क्योंकि छठा जो भाव होता है नौकरी का होता है, सेवा का भी होता है छठा भाव। इस भाव में भी अगर षष्ठी की स्थिति भी, छठे भाव के स्वामी की स्थिति भी अगर कुंडली में अच्छी है तो सरकारी नौकरी के लिए ये बड़ा अनुकूल भाव है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन एग्ज़ाम का होता है, प्रतिस्पर्धाओं का होता है। क्योंकि कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें कंपटीशन होता है, अगर आप कंपटीशन फाइट करेंगे तभी जा करके आपको वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो छठे भाव की स्थिति को भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम सूर्य ग्रह की। अगर क्योंकि सूर्य जो है सरकार, जितने भी जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, सरकारी नौकरियां हैं, सरकार से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, उसके लिए विशेष सूर्य ग्रह को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूर्य सत्ता, सरकार, प्रशासन और उच्च पदों का कारक माना जाता है। इसीलिए सरकारी नौकरी के योग देखते समय सूर्य की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूर्य मजबूत है तो कुंडली में कर्म भाव या उसके स्वामी के साथ अच्छा अगर सूर्य का संबंध हो जाए तो व्यक्ति देखा गया है कि बड़े अच्छे पद में होता है, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में होता है, अच्छे पद में विराजमान होता है। तो सूर्य का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ बात करते हैं मित्रों, इसके शनि ग्रह को भी देखा जाता है, क्योंकि शनि जो है सेवा के कारक ग्रह हैं, और लंबे टाइम तक चलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम शनि ग्रह से देखते हैं। तो इसमें शनि की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि ग्रह नौकरी से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है, व्यक्ति को मजबूत बनाता है। मजबूत शनि व्यक्ति को जो है ना लगातार मेहनत करने में सक्षम बनाता है, धीरे धीरे स्थायी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह भी अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी पद या सरकारी क्षेत्र में आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। और इसके साथ साथ दशा और गोचर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आपके ऊपर कौन से ग्रह की दशा चल रही है, और जिस ग्रह की आपके ऊपर दशा चल रही है वो आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, और उस समय का जो ग्रह गोचर है वो कैसा है। तो इन सब बातों का के ऊपर विचार करके ही हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, या कैसी आपको नौकरी मिल सकती है। तो अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग देखना चाहते हैं तो मुख्य रूप से इन चीज़ों पर आपको जो है अवश्य ध्यान देना चाहिए। छठे भाव को, दशम भाव को, सूर्य को और शनि, और दशा और गोचर को, इन चीज़ों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी है तो कब है, कब लगने वाली है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष में किसी एक योग और आधार के एक योग को आधार मान करके अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। पूरी कुंडली को देख करके ही कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि भाई आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, या आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, किस क्षेत्र में आपको सफलताएं मिल सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, या विदेश में नौकरी के योग। तो जिसमें आप कमेंट करेंगे जिस विषय में, मैं उसी विषय में एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।